तो प्यारे बच्चों, आज की इस सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1B.4 के सभी सवालों को आज की इस वीडियो सेशन के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल सहज, सरल और आसान भाषा में सारे सवाल आपको बताए जाएंगे। बच्चों, मुझे लगता है कि यह जो प्रश्नावली है वह आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देना चाहिए था, यानी कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देना चाहिए था, क्योंकि हम सरल से जब जटिल की ओर ले जाते हैं तो थोड़ा सा समझने में हमें ज्यादा आसानी होती है। हालांकि ये चैप्टर का जो सीक्वेंस है वह आपको जटिल से सरल की ओर ले जा रहा है, यानी सबसे पहले इसमें हमने इस प्रश्नावली में जो पढ़ा, आपका जैसे ग्राफ के द्वारा हम प्रांत परिसर ज्ञात करते थे, ग्राफ बनाते थे और जो आपका कुछ फलन दिया रहता था, जटिल फलन दिया रहता था, उस फलन से हम क्या प्रांत और परिसर ज्ञात करते थे। अभी कुछ आपको इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ संबंध मिलेंगे, उन संबंधों को क्लेरिफाई करके आपको प्रांत और परिसर ज्ञात करना होगा। तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि यह क्या वास्तव में यह प्रश्नावली जो आपका 1B.4 है क्या पहले देना चाहिए था क्या। तो आइए, बेहद आसान सवाल है इसके, आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आज के सेशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यानी इस प्रश्नावली का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले का जो पहला है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। क्या है, जैसे आपका दिया हुआ है क्या, 1 और 2 दिया हुआ है, 1 और 4 दिया हुआ है, 1 और 6 दिया हुआ है और 1 और 8 दिया हुआ है। हमने बेसिक्स वाली क्लास में आपको बताया था कि जैसे ये आपका क्रमित युग्म में, यानी कि क्रमित क्रम के अनुसार जो जोड़ा बना रहेगा, इस जोड़े में आप पहले वाले को पहले समुच्चय के अवयव यानी ए समुच्चय के अवयव मानेंगे और दूसरे वाले को बी समुच्चय यानी दूसरे समुच्चय के अवयव मानेंगे। हर क्रमित युग्म में ऐसा ही होगा। अब हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से आपको कुछ संबंध मिलेगा, कुछ क्या मिलेगा, संबंध मिलेगा इस तरह से। जैसे अगर यहां से यहां तक ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए से बी में कोई रिलेशन अगर है तो यह रिलेशन परिभाषित होगा, इसके अवयव इससे क्या होंगे, संबंधित होंगे। इसके जितने भी सारे अवयव इससे संबंधित होंगे वे सारे इसके अवयव क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। और पहली बात कि इसके सभी अवयवों को देखा जाए तो इसके सभी अवयव तो सहप्रांत कहलाएंगे, लेकिन इसके ऐसे अवयव जो इससे संबंधित हो वे क्या कहलाएंगे, आपके परिसर कहलाएंगे। अगर हम मैथ के लैंग्वेज में बोलें तो क्या कह सकते हैं कि पहले समुच्चय के ऐसे एलिमेंट या ऐसे अवयव जिनका प्रतिबिंब, जिनका कोई ना कोई प्रतिबिंब बी में उपस्थित हो उसे प्रांत कहते हैं। और दूसरे समुच्चय अर्थात समुच्चय बी में बी का प्रत्येक ऐसा अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब पहले समुच्चय में उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, परिसर। यानी परिसर आपको यहां से मिलने वाला है, परिसर, या इसको परास भी कहते हैं या रेंज कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रांत कहते हैं। तो प्रांत हमें यहां से मिलना है, परिसर हमें यहां से मिलना है। हमने आपको बताया था कि किसी भी क्रमित युग्म का पहला सदस्य जो होता है पहले समुच्चय का होता है और दूसरा सदस्य जो होता है दूसरे समुच्चय का होता है। तो इसमें पहला अवयव कौन है, 1 है। तो पहला अवयव हमने कितना लिख लिया, 1 1 1 1, सभी का पहला अवयव 1 है, यानी स्वाभाविक तौर पर स्पष्ट है कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 1 अवयव है। अगर मैं दूसरा देखूं, दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा स्थान पे देखूं तो 2 4 6 8, तो इसमें आएगा 2 4 6 और 8, और ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं, सभी के सभी 1 से ही संबंधित हैं, यानी 2 भी 1 से संबंधित है, 4 भी, 6 भी और 8 भी। तो इस तरह से अब अगर मैं बताऊं यहां से आपको प्रांत, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, अगर प्रांत बताऊं तो इसका प्रांत केवल व केवल कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इस ऐसा अवयव 1 ही है इसमें जो कि जिसका प्रतिबिंब देखो 2 4 6 8 बन रहा है। अगर परिसर में देखें तो परिसर में ये जितने भी अवयव हैं सभी के सभी इससे संबंधित हैं, तो इसके परिसर और सहप्रांत दोनों ही क्या हो जाएंगे, 2 4 6 और 8। तो इस प्रकार से देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आपने समझ लिया तो। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट कहता है, इसका जो दूसरा पार्ट है ध्यान से देखिएगा, दूसरा पार्ट कहता है कि एक्स वाई
सच दैट, यानी इस प्रकार से आपको क्रमित युग्म बनाना है x और y, और कहता है कि x बिलोंग्स टू n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं, एक से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और y बिलोंग्स टू n और x प्लस वाई मिलाकर के 10 ही होना चाहिए, ऐसा कंडीशन आपको दे रखा है कि x प्लस वाई मिलाकर के कितना होना चाहिए? आपका 10 ही होना चाहिए। तो अगर मैं मान लूं कि x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, तो x बराबर 1 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 और 9 हो सकता है, इतना हो सकता है। अब कहोगे कि सर 10 तक लेना है, तो 10 तो दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए ना। अब 0 भी होता तो हम 10 प्लस 0 कर देते तो 10 ही आता, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। 1 से लेकर के सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, तो 9 तक जाएगा ये। इसी तरह से y का मान देख लें, दोनों का योग आपका 10 होना चाहिए, तो 1 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10। 4 में 6 जोड़ेंगे, 5 में 5 और 6 में 4, 7 में 3, 8 में 2 और 9 में 1। इस प्रकार से x और y मिल गए। अब देखिए इसका जो 1 है वह किससे संबंधित है? भाई x y से संबंधित होगा ना, कह रहा है यहां पे x किससे संबंधित, x y इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो पहले ब्रैकेट में तो आपके ये दोनों लिखे जाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों, तीसरे ब्रैकेट में ये दोनों, चौथे में ये, पांचवें में ये, छठवें में ये, सातवें में ये, आठवें में ये और नौवें में ये। अब पहला एक्स वाई, पहले एक्स लिखा जाएगा क्योंकि यहां पहले क्या है? एक्स है, दूसरी जगह क्या है? वाई, और पहले वाले को हम क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। तो अगर इसका हम प्रांत लिखें, इसका हम क्या लिखें? प्रांत लिखें, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? पहले वाले के सभी अवयव इसके प्रांत हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अवयव क्या हो जाएंगे? प्रांत हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम परिसर लिखें तो परिसर इसके क्या हो जाएंगे? 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इसको भी 1 2 3 4 के क्रम में लिख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना था, यही हो जाएगा आंसर। अगर मैं तीसरे क्रम में देखूं तो तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा इसमें समझना है, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना है। आइए देखते हैं इसके तीसरे पार्ट को। तो तीसरा पार्ट कहता है एक्स वाई, इस प्रकार से आपको लिखना है क्रमित युग्म को। एक्स भी बिलोंग्स करता है n से, लेकिन एक्स जो है 5 से कम है, एक्स 5 से कम है। तो सबसे पहले इसमें एक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से, और कहां तक जाएगा? 5 से कम। 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि बराबर का चिन्ह यहां नहीं लगा है, तो 5 से कम यानी 1 2 3 और 4। इस प्रकार से x हो गया। अगर मैं बात करूं y की, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y कह रहा है कि y बराबर 3, यानी कि केवल y का मान 3 ही लेना है। तो यह इसका क्या हो जाएगा? यह इसका हो जाएगा प्रांत, और यह इसका क्या हो जाएगा? परिसर। अब कहोगे कि सर क्यों, ये क्यों नहीं प्रांत होगा? तो यहां पे देखिए हमने बताया कि पहला अवयव यहां पे क्या है? x है, दूसरा अवयव क्या है? y है, और दूसरे अवयव का यानी कि दूसरे समुच्चय का जो अवयव होता है वही आपका परिसर होता है। पहले में परिसर नहीं पाया जाता। तो ये आपका y वाला जो हो जाएगा, यानी कि 3 आपका परिसर हो जाएगा, 1 2 3 4 और आपका क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। अगले क्रम में यहां पे देखते हैं, इसमें भी आपको दूसरे में a और b का मान दिया हुआ है, a और b में संबंध r दिया हुआ है, और आपसे प्रांत और परिसर पूछ रहा है। आइए जल्दी से ज्ञात करते हैं। सबसे पहला चीज हमने आपको बताया कि जैसे ये हमने समुच्चय बनाया, मान लो ए है और ये क्या है? बी है। तो ए से बी में अगर यह संबंधित परिभाषित फलन आर है, तो इसका मतलब यह है कि इसके सारे पहले वाले सारे अवयव किसके हैं? ए के हैं, और दूसरे वाले अवयव किसके हैं? बी के हैं। तो पहले वाले अवयव कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या है? x है, y है, z है। तो ये आपका हो जाएगा x y और z। अब इसके सारे अवयव आपका 1 किससे संबंधित है? x से, 2 किससे संबंधित है? z से, 3 किससे संबंधित है? x से, 4 किससे संबंधित है? y से। अब देखो इसके सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यानी इन सारे अवयवों का प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, और परिसर इसका क्या हो जाएगा?
परिसर एक्स वाई जेड, तो इसका परिसर आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसी प्रकार से देखिए इतने आसान से सवाल हैं जिसे आप बड़े आसानी पूर्वक बना सकते हो। फोटो खींच लो। यहां पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये आपका एक ही है, दो नहीं है, यानी कि दो को छोड़ दिया गया है। तो ये जो दो है ना, यह किसी से संबंधित नहीं है, बल्कि जेड किससे संबंधित है, जेड भी यहां एक से ही संबंधित है। तो दो इसके प्रांत से हट जाएगा, दो इसके प्रांत से क्या होगा, हट जाएगा, 1 3 4 आ जाएगा, 1 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा प्रांत। तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मैंने मिस्टेक से यहां पे क्या लिख दिया था, 2 लिख दिया था। तो अगले क्रम में आइए देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3 को। आर का संबंध कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें देखिए आपको x और y के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे रखना है x + 5 और y के जगह पे रखना है x + 1 और y के जगह पे रखना है x + 5। जहां पे x की वैल्यू आपकी दी है 0 से लेकर के कहां तक, 5 तक। आइए सबसे पहले संबंध r को निकाल लेते हैं यहां से हम। तो r संबंध जब x के जगह पे 0, पहला मान 0 रखेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा और 0 + 5 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। जब 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और 5 2 कितना, 5 1 कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 जब रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा और 3 रखेंगे तो 3 और 1 4 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब 5 रखेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा और 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आर संबंध निकल करके आता है। अब अगर हम बात करते हैं प्रांत की, तो प्रांत यानी कि पहला वाला, प्रांत यानी कि पहला वाला जो संबंधित हो, तो यहां 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। तो पहला वाला प्रांत हो जाएगा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। अब देखिए कितना आसान आपको लगता होगा कि कितना आसानी से हम प्रांत और परिसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कितना आसानी से, और आसान है भी। तो यहां से दूसरा वाला आपका परिसर हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10, पहला वाला प्रांत और दूसरा वाला क्या हो जाएगा परिसर। बस इतनी सी बात है। ये जो चौथा सवाल है थोड़ा सा बढ़िया सा प्रश्न है। इसमें r का संबंध कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि x y को आप इस तरह से लिखोगे कि x y बिलोंग्स करना चाहिए n से और साथ ही 2x + y को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए, 41। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत यहां पे है आपका कि जैसे ये 2x + y बराबर कितना है आपका 41 है, तो x का मान आप कितना तक रख सकते हो और y का मान आप कितना तक रख सकते हो। तो x का मान रखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको जोड़ करके कितना लाना है, 41। सबसे बड़ी संख्या लेता हूं कि y का मान सबसे बड़ा हम क्या रख सकते हैं। तो अगर y का मान देखें तो 2 का सबसे छोटा मान रख लेते हैं, x का सबसे छोटा मान रख लेते हैं, तो 2 के साथ x है तो 2 × 1। अब इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ें कि 41 हो जाए, तो आप कहोगे कि 2 × 2 और 39 और 2 कितना हो जाएगा 41। तो ये रहा आपका y का मान और ये रहा x का मान, यानी y का अधिकतम मान आप कितना रख सकते हो, 39, और न्यूनतम तो आपका 1 है। तो y का अधिकतम मान आप कितना रख सकते हो, 41 और 39 तक रख सकते हो। अब बात आती है यहां x का मान रखने के लिए। तो यहां से अगर y बराबर निकालें तो 2x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 41 माइनस का 2x। अब देखते हैं कि y का अधिकतम कितना मान निकाल सकते हैं, हम रख सकते हैं हम। तो यहां पे तो आपका है 41 माइनस 2 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें हम कि y का सबसे छोटा से छोटा मान प्राप्त हो। तो अगर हम 41 में 2 में अगर 20 का गुणा करते हैं तो 20 गुना के कितना 40, 41 में से 40 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी y का सबसे न्यूनतम मान कहां आ रहा है, x का सबसे अधिकतम मान रखने पर। भाई यहां पे हमने x का मान निकाला कि x का अधिकतम मान y का अधिकतम मान हम क्या रखें। तो y का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमने y का अधिकतम मान यहां पे रखा, तब जाकर के प्राप्त हुआ कि यहां पर हम x का मान y का अधिकतम मान कितना रख सकते हैं। उसी प्रकार से x का अधिकतम मान रखने के लिए हमें
x का अधिकतम मान यहां रख करके क्या करना पड़ा, देखना पड़ा। तो यहां पे अगर हम 21 कर देते हैं तब क्या होगा, 21 कर देंगे तो यहां 21 गुना हो जाएगा 42 और 41 में से 42 घटेगा तो हो जाएगा -1, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमारी क्राइटेरिया क्रॉस हो जा रहा है। तो यानी कि x का अधिकतम मान 20 तक जाएगा और y का अधिकतम मान कितने तक जाएगा, 39 तक जाएगा। तो अगर इसके मैं प्रांत की बात करूं तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसके अगर प्रांत की बात मैं करता हूं तो इसका प्रांत जो है वह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसी प्रकार से कहां तक चला जाएगा, इसी प्रकार से यह 20 तक चला जाएगा। प्रांत यानी कि x की वैल्यू यानी कि पहला मान, और y का मान ज्ञात करूं यानी कि अगर मैं यहां से परिसर निकालूं तो इसका परिसर क्या हो जाएगा। अगर मैं यहां से परिसर निकालूं तो परिसर y का हम कितना तक मान रख सकते हैं, 39 तक। तो ये मान हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, कहां तक 39 तक, कहां तक 39 तक। तो यही इसका प्रांत और क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चौथे सवाल को बना सकते हो। अब आइए अगले क्रम में हम देखते हैं सवाल नंबर 5 को। बेहद आसान है, इनवर्स ज्ञात करना तो बेहद आसान है। आपको जैसे वैल्यू आपका दिया हुआ है, संबंध आपका दिया हुआ है r बराबर कितना दिया है, 1 3 दिया हुआ है, कितना दिया है 3 3 दिया हुआ है, कितना दिया है 4 5 दिया हुआ है। अगर इसका r इनवर्स निकालना है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 को आगे कर देना है, 3 को आगे कर देना है, 1 को पीछे, इस 3 को आगे और इस 3 को पीछे, और इस 5 को आगे और इस 4 को पीछे, बस निकल गया इनवर्स। इसी तरह से छठवां में भी इनवर्स ज्ञात करना है। तो r का संबंध आपका क्या क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है AC दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, CB दिया हुआ है, आपका CC दिया हुआ है, CC दिया हुआ है, और आपका क्या है CD दिया हुआ है। बस इसी मान को हमें क्या करना है, इसी मान को अगर हमें R इनवर्स चाहिए ना तो बस इसी मान को हमें क्या करना है, पलट देना है कि जैसे जो आपका AC दिया हुआ है ना, C पहले कर दो और A बाद में कर दो, C पहले A बाद में, D पहले A बाद में, और B पहले C बाद में, और ये तो CC होगा ही, दोनों CC है तो, और ये D पहले और C बाद में। तो ये आपका R इनवर्स निकल जाता है। तो इस तरह से 3 4 5 और 6 को हम बना सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 बेहद आसान है, खुद से आप लोग कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न जो है, r का संबंध क्या दिया है कि x y इस तरह से संबंधित है कि y जो है x + 5 के बराबर है। y किसके बराबर है, x + 5 के बराबर है, और जो संख्या x दिया है वह 4 से कम प्राकृतिक संख्या है, 4 से कम प्राकृतिक संख्या है, और x y दोनों प्राकृतिक संख्या से संबंधित होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसका और इसका ज्ञात क्या करना है, आपका प्रश्न संख्या 9वां है। प्रश्न संख्या 9वां में आपको ज्ञात करना है इस संबंध को रोस्टर रूप में तथा इसके प्रांत और परिसर लिखिए। यानी कि संबंध आपका समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है। सबसे पहले संबंध को आपको रोस्टर रूप में लिखना है, और रोस्टर रूप में लिखने से पहले हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तब ना हम y की वैल्यू उसमें 5 जोड़ करके रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू दिया है कि 4 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3। अब आइए लिखते हैं हम, x की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x में 5 जोड़ करके, तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब इसका अगर हम समुच्चय रोस्टर रूप लिखें तो रोस्टर रूप का मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 किससे संबंधित है, 6 से संबंधित है, 1 किससे संबंधित है, 6 से, और 2 किससे संबंधित है, 7 से, और 3 किससे संबंधित है, 8 से। यही इसका क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। अब इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो अगर इसका प्रांत देखें तो पहले वाला सब क्या हो जाएगा, प्रांत, यानी कि x 1 2 3 ये आपका हो जाएगा क्या, प्रांत। और अगर इसका परिसर ज्ञात करें तो परिसर क्या होगा, 6 7 8, 6 7 8 इसका क्या हो जाएगा, 6 7 8, 6 7 8 इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो इस तरह से 9वां सवाल बना सकते हैं। 10वां में कहता है क्या कि a और b दिया हुआ है, r बोल रहा है, r का एक संबंध दिया हुआ है, और आपको कहता है कि r को रोस्टर रूप में आपको लिखना है। r को बस क्या करना है, रोस्टर रूप में बस लिखना है। तो जैसे आपका संबंध दिया है a और b, बना लेते हैं इसको एक टेबल के द्वारा। a में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, इस तरह से है। और दूसरा क्या है, b है, b में 4 6 9 है, तो 4 है, 6 है, 9 है।
अब आपको संबंध ऐसा देखना है कि x और ये सारे के सारे यानी कि जो आपके ये आपका a है और ये आपका क्या है b है, यहां से यहां तक एक संबंध जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि x जो यानी कि पहले के अवयव दूसरे से ऐसे संबंधित है कि एक दूसरे का अंतर यानी इसमें से जब इसको घटाओगे तो विषम आएगा। आइए देखते हैं किसको किसको घटाने पे विषम मिलेगा। तो एक को अगर 4 से घटाएंगे तो भी क्या हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी। अगर एक को एक को 6 से घटाएंगे, एक को अगर हम 6 से घटाएंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगी, तो भी हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। एक को 9 से घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा जो कि सम है। 2 को 4 से घटाएंगे तो आपका सम संख्या, 2 को 6 से घटाएंगे तो सम संख्या, लेकिन 2 को 9 से घटा देंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। 2 को 9 से घटाएंगे 7, 3 को 4 से घटा देंगे 1 प्राप्त होगा विषम संख्या, और 5 को 4 से घटा देंगे 1 प्राप्त होगा विषम संख्या, 3 को 6 से घटा देंगे 3 प्राप्त होगा विषम संख्या, 3 को 9 से नहीं घटा सकते, 5 को 6 से घटा देंगे विषम संख्या। अब आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या घटाया तो क्या क्या हमको मिला। तो यहां से संबंध R जो है इसको रोस्टर रूप में आपको लिखना है। 1 के साथ किसका संबंध है, 4 का, तो ये हो जाएगा 1 और 4। 1 के साथ किसका संबंध है, 6 का, तो 1 और 6। 2 के साथ किसका संबंध है, 2 के साथ केवल 9 का संबंध है। और 3 के साथ किसका संबंध है, 4 का, और 3 के साथ किसका संबंध है, 6 का। उसी प्रकार से 5 के साथ किसका संबंध है, 5 के संबंध भी के साथ 4 का, और 5 के संबंध साथ किसका संबंध है, 6 का। तो यही इसका हो गया रोस्टर निर्माण रूप, रोस्टर रूप हो गया। अब इसका कोई भी आप घटा के देख लीजिए, 1 में से 4 घटाएंगे आपकी विषम संख्या, 6 में से 1 घटाएंगे विषम संख्या, 9 में से 2 घटाएंगे विषम संख्या, 3 में से 4 घटाएंगे विषम संख्या, 6 में से 3 घटाएंगे विषम संख्या, 4 में से 5 में से 4 घटाएंगे विषम संख्या, 5 में से 6 घटाएंगे, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से इसका आर यानी कि संबंध आपका मिल जाएगा। अगर 11वां प्रश्न की बात करूं तो 11वां कहता है आर का मान दिया हुआ है और आपको कहता है कि परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देख लें कि आर क्या है। आर क्या है, तो आर अगर निकालें तो कह रहा है कि x और y के जगह पे x + 5 रखना है, जहां पे x का मान इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर x का मान हम कितना रखें, 0 रखें, x का मान कितना रखें, 0 रखें, तो यह 0 + 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि प्राकृतिक नंबर से हो, x बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या नहीं दिया है। चलिए, तो ये 0 और 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 और 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 और 7, 3 और 8, 4 और 9, और 5 और 10। इस तरह से आपका ये मिल गया। अब इसका प्रांत परिसर ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर ही सकते हैं, हालांकि प्रांत परिसर ज्ञात करना नहीं है। अब बात आती है प्रश्न संख्या 12वें की। तो प्रश्न संख्या 12वां आपका क्या है, अच्छा 11वां का प्रांत परिसर आपको ज्ञात करना है। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत आपके सारे x के अवयव हो जाएंगे, यानी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मंझले ब्रैकेट में बना लेंगे, या हो गया, प्रांत लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम परिसर ज्ञात करें तो परिसर आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, यानी दूसरा वाला परिसर पहला वाला प्रांत, दूसरा वाला परिसर पहला वाला प्रांत। अब इसमें देखें तो इसका देखिए 2 पार्ट है, 12वां का 2 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट कहता है कि जो आपका संबंध दिया हुआ है आकृति के हिसाब से दर्शाया जो गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। सबसे पहला समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप यानी कि ऐसा, और समुच्चय निर्माण रूप यानी इस प्रकार से लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में आर को अगर लिखें तो देखिए इसी का कॉपी करते हैं। जैसे यहां पे एक्स वाई दिया हुआ है, तो ये हो गया एक्स वाई, और एक्स किससे संबंधित है, पी से, वाई किससे संबंधित है, क्यू से। ये सच दैट एक्स और वाई में क्या संबंध है, यहां पे आप देखोगे कि जो वाई है ना, वाई का मतलब 3, वह 5 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, 4 6 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, 5 7 से कितना छोटा है, 2 छोटा है। तो यानी कि x का जो वैल्यू है उसमें अगर 2 कम कर देते हो, 5 में 2 कम कर देते हो 3, 6 में 2 कम कर देते हो 4, 7 में 2 कम कर देते हो 5, तो y की जो वैल्यू है x में 2 कम करने के बाद मिलती है, जहां पे जो आपका x है वह बिलोंग्स करता है p से, और जो y है वह किससे बिलोंग्स करता है, वह बिलोंग्स करता है q से। इसी को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब दूसरा पार्ट इसका जो है, दूसरा पार्ट देखिए क्या कहता है, इसका दूसरा पार्ट 12वां का कहता है रोस्टर रूप में लिखिए तथा इसके प्रांत और परिसर। तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, आर का मान
5 किससे संबंधित है 3 से, तो ये हो जाएगा 5 और 3। 6 किससे संबंधित है 4 से, तो 6 और 4। 7 किससे संबंधित है 5 से, तो 7 और 5। ये आपका हो गया रोस्टर रूल। अगर इसका प्रांत लिखें हम तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत यानी 5 6 7, तो पहला वैल्यू 5 6 7 ये आपके प्रांत हो जाएंगे। और इसी का अगर मैं परिसर लिखूं तो परिसर कितना हो जाएगा, परिसर दूसरा वाला 3 4 5, तो ये 3 4 5 ये आपके परिसर, ये आपका प्रांत, ये आपका प्रांत और ये आपका परिसर। तो इस तरह से हमने 12वां सवाल को खत्म किया और ये प्रश्नावली जो 1B.4 थी वह पूरी तरह से समाप्त हुई। वीडियो आपको कैसी लगी 1 मिनट का समय निकाल करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।